जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। आप सभी को माता रानी सुखी रखे। आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें सपोर्ट मिलेगी, आपकी सहायता मिलेगी और आगे भी आपको बहुत सारी साधनाएं देने में सक्षम रहेंगे। बात करते हैं एक ऐसी यक्षिणी के बारे में जिसका प्राचीन शास्त्रों में वर्णन है। उनका उल्लेख है कि जिनके माध्यम से इंसान हवा में उड़ सकता है, हवा में गमन कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आना जाना बिना किसी को दिखाई दिए और बिना किसी साधन के सहारे आ जा सकता है। तो ऐसी एक यक्षिणी का उल्लेख है प्राचीन शास्त्रों में। तो वो उल्लेख है, उनके अनुसार मैं आपको मंत्र और उनकी विधि बताऊंगा। विधि भी सरल है और मंत्र भी बिल्कुल ही छोटा सा है। आपको करना क्या है, उसी प्रकार से आपको इस सिद्धि को प्राप्त करना है। इस यक्षिणी का नाम है सुलोचना यक्षिणी। सुलोचना यक्षिणी की साधना करने पर ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान अगर इस देवी को, इस यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है तो वो अदृश्य होकर किसी भी दिशा में, किसी भी समय में और कितने भी दूरी पर आना जाना बिना किसी सहारे के जल्दी एक पल में, दो पल में ऐसे कर लेता है। अपने मन के सहारे, जितना मन की गति होती है कि मन कैसा होता है कि यहाँ से वहाँ तुरंत सोचने लगता है, यहाँ से जैसे दूर का। तो ऐसे ही आप जैसे ही मन में सोचेंगे कि चलो यहाँ से वहाँ, तो वहाँ तुरंत वहाँ, मतलब इतना ज़बरदस्त इसमें बताया हुआ है। तो इस यक्षिणी का नाम है सुलोचना यक्षिणी और इसकी साधना है वो किसी नदी तट के सहारे की जाती है। कोई भी नदी है, कोई बड़ी प्राचीन नदी है तो उनके सहारे आप इस साधना को कर सकते हैं और वहाँ बैठ के इस साधना को आपको करना है पूरी सिद्धि के साथ में, पूरे वर्णन के साथ में। आपको क्या करना है, वहाँ पे जब भी साधना करते हैं तो शुरुआत में उनकी पूजा पाठ होती है, वो आप सामान्य ही पूजा पाठ कीजिएगा। इसमें कोई भोग का वगैरह जब तक सिद्धि नहीं होती है तो कोई ऐसा देने का वर्णन नहीं बताया गया है। इसमें केवल बताया गया है कि आपको इनका कम से कम 3 लाख की संख्या में जप करना है, जो कि इस यक्षिणी का मंत्र है। इसका कम से कम 3 लाख की संख्या में जप करना है। अगर एक बार में ये सिद्धि नहीं होती है तो दूसरी बार कीजिएगा, दूसरी बार में नहीं होती है तो तीसरी बार कीजिएगा। ये 3 बार में कोई भी साधना होती है। जब तीसरी बार उस साधना की रिपीट करते हैं तो उस साधना की सिद्धि अवश्य होती है, लेकिन करनी पड़ती है पूरी ही विधि विधान के साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करना है इनका। जब ये सुलोचना यक्षिणी सिद्ध होती हैं तो ऐसा बताया जाता है कि वो 2 पादुकाएँ प्रदान करती हैं या फिर उनका और कोई वस्त्र वगैरह प्रदान करती हैं। उन पर चढ़ने के बाद में इंसान अदृश्य हो जाता है और फिर वो जो भी चाहता है कि वहाँ चलना है, वैसे चलना है, उसके अनुसार वो गमन करता है। ये होता है उन साधना का प्रभाव, ये है उस सिद्धि का प्रभाव। वो पृथ्वी के किसी भी दिशा में अपनी मन की गति के अनुसार चल सकता है। तो इनका मंत्र आप सुन लीजिएगा। ओम क्लीं सुलोचना द्विदेवी स्वाहा। ओम क्लीं सुलोचना द्विदेवी स्वाहा। इसका मंत्र आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। ये छोटा सा मंत्र है, इसका आपको 3 लाख की संख्या में जप करना है। इतना जप करने से ये सिद्धि हो जाती है। अगर आप इसकी सिद्धि करते हैं तो आप भी अदृश्य होने के साथ साथ में बिना किसी सहारे के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। जय माता रानी की।